क्लास 10 में मैट्रिक बोर्ड में भूमि एवं मृदा संसाधन पर बात आज कर रहे हैं। भूमि किसे कहते हैं? मृदा के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। भूमि का मतलब है पृथ्वी की ऊपरी परत जो चट्टानों से मिलकर बना है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक ठोस आकृति संरचना वो भूमि है, जिसमें सारी संरचनाएं स्थित है। पेड़, पहाड़, नदी, घर द्वार है ना, सड़क, लाइन, जितना भी चीज है ये सब जिस पे है वो भूमि है। हमने बताया है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसलिए कि इस पे जितनी भी चीजें हैं वो इसी पर है। पेड़ है तो इसी पर है, स्कूल है तो इसी पर है, रेल का ट्रैक बिछ रहा तो इसी पर बिछ रहा है। अच्छा, भूमि एक आधारभूत संसाधन भी है। आधारभूत संसाधन का मतलब यह है कि जिसके बगैर जिंदगी संभव नहीं। ऐसे संसाधन जिसकी जरूरत है जीवन को चलाने के लिए, उसे आधारभूत संसाधन है। हवा आधारभूत संसाधन है, हवा सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। पानी आधारभूत संसाधन है, वो पानी नहीं पिएंगे, पानी हमको नहीं मिलेगा तो मर जाएगा जीव। उसी तरह से भूमि भी अगर नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि भूमि में तो फसल होता है, फसल से ही तो सब मिल रहा है खाने के लिए। जितना भी चीज बन रहा है वो भूमि पर ही तो है। हम लोग भूमि पर तो रहते हैं, भूमि पर जितना भी काम हो रहा है भूमि पर तो है। इसलिए भूमि क्या है? एक आधारभूत संसाधन है। फिर है कि पूरे विश्व में कृषि लायक भूमि कितनी है? तो 137 करोड़ हेक्टेयर है। और 100% अगर मान लें तो उसमें रसिया में 16.5%। रसिया के बारे में बताया कि उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, लेकिन पूरा का खेती नहीं करता। फिर भी लेकिन 16.5% पूरी वर्ल्ड में का पूरा इसका एग्रीकल्चर होता है। अमेरिका का एरिया है 13%, भारत का एरिया 11.9%, चाइना का 7.3%। लेकिन चाइना का एरिया कम होने के बाद भी अच्छा तकनीक और उत्तम तकनीक का उपयोग करने के कारण और ज़्यादा ज़्यादा वो अपने खेती जितना है उतना कर लेता है पूरा, इसके कारण वो भारत से उत्पादन ज़्यादा कर लेता है। भारत में उत्तम अभी टेक्निक का अभाव है, तकनीक नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर है भूमि के लायक। इसमें कितना कृषि के लायक कितना है? 48.83%। और कृषि रोजगार के लिए 53.83%। और कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में 13.7% इसमें योगदान है। भारत की भू आकृति पर बात कर ले तो 45% मैदान है जो एकदम नीचे प्लेन है, और 27% पठार है जो उठा तो है लेकिन ऊपर क्या होता है उसकी चोटी समतल होती है, जिस पर खेती होती हो सकता है। और 30% पर्वत है जिसको सीढ़ी नुमा करके खेती करेंगे तब होगा, लेकिन ज़्यादातर खेती इसमें नहीं है। समझ में रहा है? इस तरह से 45% पर भारत में मैदान है और उसमें भी जितना कर पाता है उस हिसाब से भी हम नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे कि किस किस स्टेट में, एमपी और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है एरिया एग्रीकल्चर का, फिर उत्तराखंड और यूपी में है, फिर बिहार में है, फिर पंजाब हरियाणा में है। लेकिन पंजाब हरियाणा उत्पादन ज़्यादा करते हैं क्योंकि टेक्निक उनके पास ज़्यादा है, अच्छा वो मशीन का उपयोग कर रहे हैं, अच्छे पूरे ज़मीन का उपयोग कर ले रहे हैं, उस तरह से। अब हम आगे देख रहे हैं भूमि के प्रकार। तो भूमि के प्रकार इस तरह से वन क्षेत्र भूमि, निवल बोई भूमि, परती भूमि, परती भूमि के अलावा नहीं जोते जाने वाले भूमि जिसमें आता है चारागाह भूमि, बागवानी भूमि, और कृषि भूमि जिसमें कृषि नहीं हो रही है, बंजर भूमि या विनिर्माण भूमि। विनिर्माण का मतलब जिस पर भी मकान बन गया है, कल कारखाना है, सड़क है, ये है ना। तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसको शॉर्ट में, हम दिखाइएगा, यहाँ तक नजर आ रहा है। हाँ। वन क्षेत्र भूमि जिसमें जंगल लगे लगा हुआ है। निवल बोई भूमि ऐसा भूमि जिसमें एक वर्ष से या एक वर्ष से ज़्यादा समय से खेती हो रही है और उत्पादन हो रहा है। परती भूमि में दो तरह का है, वर्तमान परती है, एक पुरातन परती। वर्तमान परती का मतलब एक वर्ष या उससे कम समय से वहाँ खेती नहीं हो रही है, समझ आ रही है। और पुरातन परती है एक वर्ष से तो अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम तक के समय में वहाँ तक उतना समय से वहाँ खेती वहाँ नहीं हो रहा। और परती भूमि के अलावा नहीं जोते जाने भूमि में चारागाह वाला है जो ऐसी है जहाँ पर वन पशु चर रहा है, घास है। और बागवानी है मतलब कि पेड़ पौधा लगाया हुआ है, तो वो परती भूमि के अलावा है। परती तो नहीं है, वो बंजर भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ है लेकिन उसमें खेती तो नहीं हो रहा है। और कृषि भूमि बंजर भूमि आ गया जो जिसमें खेती होने के लायक ही नहीं है।
और विनिर्माण वाला भूमि है जिसपे सड़क लगा हुआ है, मतलब कि एक नहर है, कुछ ऐसा है ना, जिसपे आखिर किसी भी कारण से खेती नहीं हो रही है। तो ये आपने भूमि के प्रकार तक देख लिया है। अब एक बार इसको वीडियो को रोक करके आप अपना नोट्स भी इसको शॉर्ट में बना सकते हैं, है ना, और याद भी कर सकते हैं संबंधित चीज़ को। बहुत मतलब जैसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में